आसनसोल लोकसभा सीट से इस चुनाव में टीएमसी कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की जीत की खुशी में बीते मंगलवार की संध्या गाजे बाजे के साथ एक विजयी जुलूस निकाला गया। जुलूस विधायक कार्यालय से शुरू होकर जामुड़िया बाजार होते हुए थाना मोड़ बस स्टैंड में जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर शेख शानदार, सुब्रत अधिकारी, प्रेमपाल सिंह, शेख दिलदार, बबलू पोद्दार, चंचल बैनर्जी, ममुन रशीद, घनश्याम जायसवाल, गोपी धीवर, समीम अंसारी, सनत भट्टाचार्य, मृदुल चक्रवर्ती, काजल माझी के अलावा भारी संख्या में टीएमसी कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर टीएमसी कांग्रेस के युवा नेता प्रेमपाल सिंह ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। बोलना चाहेंगे कि आज मामाटी मनीष की जीत हुई है। इस सरकार, इस देश में स्वतंत्र रहने की आज आज़ादी मिली है। आज़ादी तो बहुत साल पहले मिल चुकी थी, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि 10 साल 12 साल से जो सरकार चल रही है भाजपा की, जो एक दुष्कृतिक सरकार है, निकम्मी सरकार है, और उन्होंने सोच के रख लिया था कि भारत की जनता एक बेवकूफ़ जनता है जो कभी उनसे नकारेगी नहीं। और जिस तरह से वो लोग सदस्य रहे थे और अमित शाह मिलकर एक पार्टी को बकौती पार्टी समझने का, वो आज जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। वोट का बदली बैलेट से उन्होंने दिखाया पब्लिक ने उन्हें, और बताया कि हम लोग क्या हैं और हम लोग कर क्या सकते हैं आपके लिए। आज देश में जो दुर्गति हुई है, जो कि सामने आके वो कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं। आज हमारी नेत्री के नेतृत्व में जो उन्होंने कहा था कितनी संख्या में हमने सीटें लाएंगी, उससे कई अधिक हम लोग सीटें लाए हैं। जनता ने हमें समर्थन दिया है, इसके लिए हमें जनता को कोटि कोटि नमन है। और इसी के चलते आज हम लोग खुशी से, उत्साह में दीदी का हाथ मजबूत करने के लिए एक छोटी से हम लोगों ने आज जुलूस निकाली थी विजय, और आगे के दिन में हम लोग प्रोग्राम करेंगे, बड़ा विजय जुलूस करेंगे। देख रहे हैं जमुना की जनता ने हमें क्या संदेश दिया, इस देश को ही संदेश दिया है। आज आप देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में वो देश में किस तरीके से प्रचार करते हैं, और हमारी नेत्री जो धरातल पर, जमीनी स्तर पर कितनी काम करती है, वो सारे काम में आप लोगों ने देखा है। जो जनता के बीच में आकर, गरीबों के बीच में आकर वो काम करके दिखा रही है, और गरीबों को उनका मुनाफा मिल रहा है काम से। तो आगे हम लोग कुछ कहना नहीं है, जनता ही कहेगी। हम लोग, जनता हमारी साथ है, हमारी नेत्री के साथ है, जनता सच्चाई के साथ है, जनता अच्छे कामों के साथ है, जनता गरीब जो तबके हैं उनके साथ हमारी नेत्री है। इसलिए जनता हमें भरपूर समर्थन देगी। 2026 में आने वाला समय हम लोग को सोचना नहीं होगा। हम लोग की जो सीटें हैं उससे कई अधिक सीटें हम लोग जीतकर, और सामने हमें जनता हमें पड़ोसी हम लोग ले जाकर दीदी को देंगे। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ मतगणना के दिन तृणमूल कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई है। जादवपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सोनारपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत 2 नंबर खियाधा के जलेविदी में एक पूर्व तृणमूल पंचायत सदस्य की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम प्रसन्नजीत साहा है। आरोप है कि कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद घर से बुलाकर पंचायत सदस्यों को ले जाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इलाके में तनाव बना हुआ है। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस पहुंची है। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। प्रसन्नजीत पूर्व पंचायत सदस्य थे। हालांकि उन्हें 2023 के पंचायत चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला, लेकिन वह तृणमूल के सक्रिय सदस्य थे। आरोप है कि उनकी हत्या वर्तमान में पार्टी में चल रही गुटबाजी के कारण हुई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। আমি একটা খবর পেলাম যে আমার এই সহকর্মী, আমরা দীর্ঘ 16 বছর যাবত একসাথে, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। 16 বছর ধরে আমরা একই সাথে পার্টি করেছি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের আমরা ওখান থেকে টিকিট পাইনি। প্রসেনজিৎ শাহ ও পঞ্চায়েত মেম্বার ছিল, ওকেও দল টিকিট দেয়নি। তারপরেও আমরা দলের অনুগত সৈনিক হিসেবেই কাজ করেছি। এবারে আমরা এই নির্বাচনের ফলাফলে খুব আশাবাদী ছিলাম যে খুব দিদি আমাদের জিতে যাবেন, খুব খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আমাকে প্রসেনজিৎ শাহ ওর স্ত্রী ফোন করে বললেন যে একটা খবর পাচ্ছি যে আমার স্বামী প্রসেনজিৎকে নাকি খুব মারধর করেছে। কারা মারধর করেছে? এই কিছু এলাকায় কিছু সন্ত্রাস আছে। এখন এরা আগে বিজেপি করতো, তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট পেয়েছে। এরাই টোটালি এই অঞ্চলটাকে সন্ত্রাসের একেবারে একটা আঁকড়া বানিয়ে রেখেছে। আমরা পুলিশকে নরেন্দ্রপুর থানায় অনেকবার জানিয়েছি। বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার দোকানে পর্যন্ত, আমার অফিসে 2বার করে গুলি করলো। আমি সব জানিয়েছি, তারপরেও কেউ অ্যারেস্ট হয়নি। কাউকে যাকে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে 40-50 জন মিলে বাড়ির থেকে ডেকে নিয়ে বেধড়ক মার মেরেছে।
বাঁশ লাঠি দিয়ে বিভিন্নভাবে পিটিয়ে একেবারে নির্মমভাবে তাকে হত্যা করেছে। তার নাম কি? প্রসেনজিৎ সাহা। আপনার নাম? আমার নাম আশিস হালদার। আপনি কি পঞ্চায়েত সদস্য? আমি পঞ্চায়েত সদস্য ছিলাম না, আমি 29 এবং 28 নম্বর পার্টির দুটো বুথের বুথ সভাপতি ছিলাম। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज के 35 नंबर वार्ड में एक विजय जुलूस निकाला गया। यह जुलूस 35 नंबर वार्ड के पार्षद अख्तर खातून के नेतृत्व में निकाला गया। आपको बता दें कि आसनसोल लोकसभा से शत्रुघ्न सिन्हा की जीत से रानीगंज में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं तो कहीं मिठाइयां बांटी गई तो कहीं हरे रंग के अबीर से जश्न मनाया गया। इसी क्रम में 35 नंबर वार्ड पार्षद अख्तर खातून ने अपने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ ढोल बाजे के साथ एक विजय जुलूस निकाला। इस वार्ड के टीएमसी पार्टी के नजीबुल खान, मेहन खान, बापी खान, नियाज खान सहित तमाम टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। फिर यह विजय जुलूस 35 नंबर वार्ड पार्टी कार्यालय से निकाले गए और पूरे 35 नंबर वार्ड का दौरा किया। लोगों को इस जीत की बधाई दी गई। अख्तरी खातून ने वार्ड के लोगों को हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। लोकसभा में जिस तरह से 35 नंबर वार्ड में टीएमसी को बढ़त मिली, इससे सिर्फ पार्षद अख्तरी खातून ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी की कामयाबी रंग लाई। इस मौके पर अख्तरी खातून ने कहा कि जिस तरह से हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार, हेल्थ कार्ड और ना जाने कितनी जन कल्याणकारी परियोजनाएं चलाई, जिससे हर धर्म के लोगों को फायदा पहुंच रहा है। और शत्रुघ्न सिन्हा की जीत से ये भी पता चल गया है कि बंगाल के साथ साथ अन्य जगहों पर भी ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा द्वारा आज नंदलाल जालान मैदान में 40 पौधे लगाए गए और रानीगंज रेलवे स्टेशन सहित शहर के विभिन्न इलाकों में डस्टबिन लगाए गए और कपड़े की थैलियां बांटी गई। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान ने बताया कि जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उसे देखते हुए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा द्वारा 40 पौधे लगाए गए और शहर के विभिन्न इलाकों में कपड़े की थैलियां बांटी गई और डस्टबिन भी लगाए गए। वही इस मौके पर यहाँ निधि पटसरिया, वीना खेरिया, सौरभ मोदी, प्यारेलाल अग्रवाल, रूबी मोदी, मीनू गोराई, पूनम भालोटिया, अरुण भारतीय, अरुणमय कुंडू, अजीत कयाल, मनोज केसरी आदि उपस्थित थे। उनमें करीब 40 पौधे हम लोग लगाए हैं ट्री प्लांटेशन की तरफ से। और हम लोग इसके बाद रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ पर डस्टबिन देंगे और जो भी कपड़े की थैलियाँ हम लोग लाए हैं वो बांटेंगे लोगों में। इसके अलावा बस स्टैंड जाएंगे, मार्केट जाएंगे, श्याम मंदिर जाएंगे, जगह जगह हम लोग डस्टबिन भी लगाएंगे और कपड़े की थैलियाँ लोगों में बांटेंगे। कितना पेड़ लगभग में आज लगाया गया? आज 40 पौधे यहाँ पर नंदलाल जालान ग्राउंड में हम लोग लगा गए। पेड़ है वो ऑक्सीजन देता है और इस पेड़ से बादल भी बनते हैं जिससे कि बारिश होती है और पानी का स्तर भी ऊपर आता है और इससे क्या है कि टेम्परेचर भी लो रहता है। हम लोग कितनी भी एशिया वगैरह यूज़ कर ले लेकिन परमानेंट सोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग का ये पेड़ पौधे लगाना ही है। अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने फ्यूचर में हमारे बच्चों को ग्लोबल वार्मिंग से मुसीबत न उठानी पड़े तो हम लोगों को आज ही सतर्क होना चाहिए और सभी व्यक्ति को प्रयास करके एक एक पेड़ कम से कम लगाकर और उसकी देखभाल करनी चाहिए।
पेड़ जहाँ पर ज़रूरत ना हो नहीं काटी जानी चाहिए, और अगर कोई पेड़ काटे तो उसके बदले में 2 पेड़ ज़रूर लगाए, तभी हम लोगों का ये ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में आ सकता है। मैं सीए रूबी गढ़वाला, चेयरपर्सन आरसीसी लेडीज़ विंग। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की लेडीज़ विंग के द्वारा आज 40 पेड़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के इस उपलक्ष्य पर लगाए गए हैं। यह एक सिंबॉलिक मैसेज है कि पर्यावरण में होते विध्वंस को देखते हुए हम लोगों को अब ये समय आ गया है कि एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता बढ़े, वरना आने वाला समय बहुत प्रलय लाने वाला हो सकता है। इस साल जो हम लोगों ने गर्मी देखी, ये शायद हम लोगों ने पास्ट में कभी देखी नहीं थी, और अगर यही हाल चलता रहा तो असहनीय वातावरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोगों का ये छोटा सा एक प्रयास है वातावरण के प्रति एक जागृति लाने की। कुछ रानीगंज लेडीज़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की लेडीज़ विंग आज कपड़े के थैले भी वितरित कर रही है, यह मैसेज देने के लिए कि डिस्पोजेबल जो वन टाइम यूज़ प्लास्टिक बैग्स हैं उनका उपयोग रोका जाए। कुछ डस्टबिन्स भी दे रही हैं जिससे अपना समाज, अपना गांव, अपना शहर साफ रह सके। और ये जो रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जिले के कोने कोने में जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी बांकुड़ा चैप्टर की तरफ से पदयात्रा निकाली गई, जो कि शहर के बांकुड़ा बंग विद्यालय मैदान से शुरू होकर शहर परिक्रमा के बाद पदयात्रा के माध्यम से राहगीरों को लेकर व्यवसायियों को जागरूक कराया गया। আপনারা এখানে কি করলেন এবং মানুষকে কি বার্তা, সচেতনতামূলক বার্তা দিলেন এর মাধ্যমে? আমরা কলেজ মোড় থেকে একটা পথসভা করেছি, পদযাত্রা করে আমরা মাচানতলা মোড় অবধি এসেছি এবং আমরা এই পুরো পথসভাটাতেই আমরা এটা বলেছি মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছি। কারণ প্রশাসনের দিক থেকে হোক বা আর যেভাবেই হোক, যদি আমরা কোনো পদক্ষেপ নিয়েও থাকি কিন্তু সেটা মানুষের মধ্যে সচেতনতা না বাড়ালে কোনো পদক্ষেপই সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হতে পারে না। মানুষকে এর মধ্যে আমরা আনতে চাইছি, মানুষের সামনে এটা তুলে ধরতে চাইছি। আমরা দৈনন্দিন জীবনে চাকচিক্যকে দেখতে গিয়ে আমরা আমাদের যে পরিবেশের ক্ষতি করছি, এটাকে আমরা যাতে না হয় তার জন্য আমরা সচেতনতা গড়ে তুলতে চাইছি। মানুষ হলো সমাজবদ্ধ জীব, আর এই সমাজ পরিবেশকে নিয়ে গড়ে ওঠে। পরিবেশেরই যদি ক্ষতি সাধন করতে থাকি তাহলে এই সমাজ থাকবে না, আর সমাজ যদি না থাকে তাহলে এই সমাজের মধ্যে যে বুদ্ধিপ্রদ যে মানুষ একটা জাতি, তারা যদি এভাবে পরিবেশের ক্ষতি করতে থাকে তাহলে আর কোনো জীব নেই যে এই পরিবেশের লাভ সাধন করতে পারে। তাই মানুষকে সচেতন হতে হবে, মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, তাদেরকে সুস্থ পরিবেশ দেওয়ার জন্য আমাদেরকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আজ যদি আমরা পিছিয়ে থাকি, আর 10 বছর পর আমরা আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাতে থাকবো না। সেই জন্য আমরা মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে এই পথযাত্রা করেছি এবং পরবর্তী সময়ে আমরা আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করব। প্রয়োজনে আমরা প্রশাসনকেও এই বার্তা দিতে চাই যে ওনাদের তরফ থেকে যেভাবে যে সাহায্য আমরা পেতে পারি সেই হিসাবে আমরা করতে থাকব। এবং আরেকটা আমরা বার্তা দিতে চাই এটাই যে আমরা কোনো শপিং মলে ডিসকাউন্ট কী পাওয়া যাচ্ছে, কোনো ওষুধ দোকানে কি ডিসকাউন্ট পাওয়া যাচ্ছে, তার জন্য আমাদের ফোনে নোটিফিকেশান আসে। আমরা এই সোশ্যাল মিডিয়াতে নানান রকম পোস্ট করতে থাকি। যদি আমরা সেখানে এই বার্তা দিতে পারি, প্রত্যেক মানুষের ফোনে যদি এই মেসেজ যায় যে আজ হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবস, আজ আপনি একটি গাছ লাগান, তাহলে আমরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবো বলে আশা রাখি। এবং আমরা যদি বিভিন্ন পরিবেশ সচেতনমূলক বার্তা ফোনে আমরা নোটিফिकेशन। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गापुर के वार्ड संख्या 2 के महुआ बगान इलाके की फिरोजा खातून ने बेरोजगार महिलाओं के साथ सिलाई की दुकान खोलकर दिशा को दिखाया है। मतदान के बाद हुई हिंसा में दुकान जला दी गई। फिरोजा खातून के पिता मोहम्मद अली शेख लोकसभा चुनाव में महुआ बगान इलाके में सीपीआईएम के पोलिंग एजेंट थे। उस अपराध में फिरोजा खातून की सिलाई की दुकान जलाने का आरोप तृणमूल पर लगा था। इस घटना से आसपास में हंगामा मच गया। एमडी अली शेख ने शिकायत की कि लोकसभा चुनाव से पहले भी तृणमूल के लोग अलग अलग भाषाओं में लोगों को धमकी देते थे। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद रात को लड़की की दुकान में आग लगा दी गई। उन्होंने ऋण पर 4 सिलाई मशीनें खरीदी थी। पड़ोस में भी कई लड़कियां अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दुकानों में काम करती थी, लेकिन लड़की ने कोई पार्टी नहीं की है। फिर भी जमीनी ताकतों ने लड़की की दुकान को इस तरह से नष्ट कर दिया गया।
फिरोजा खातून ने दावा किया कि वो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने ऋण लेकर 4 सिलाई मशीनें खरीदी थी। इस दुकान से होने वाले आय परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त थी। उनके दुकान में काम करने वाले कुछ लोगों ने भी काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो अब पानी में गिर गया है, वो खड़े होने के लिए इंतजार नहीं कर सकती है। जिला तृणमूल उपाध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने कहा कि तृणमूल इस तरह का काम नहीं कर सकती है, ये जरूर बीजेपी का काम है। हमारा प्रतिनिधि मंडल इलाके में पहुंचेगा। मैं पुलिस को सूचित करता हूं, जिन लोगों ने भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। এই তো দোকান পুরো জ্বালিয়ে দিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে আর কি। এটা তো বলতে পারছি না দাদাকে কে জ্বালিয়েছে, লেকিন কেউ তো জ্বালিয়েছে বাবা। আমার না কারোর সাথে জোর ঝামেলা না, শত্রু নেই, তো আমি কাকে বলবো বলবো? এবার কে করেছে, কি জন্য করেছে ওরাই জানবে। খরচা তো অনেক আছে, কাস্টমারের কাপড় যার জিনিস নিয়ে এসে বিক্রি হচ্ছে নাও তো 2 লাখ টাকা উপরে খরচা হবে। ভেতরে অত মাল ছিল, মেশিন 4খানা ছিল, লোন আছে আমার 2খানা। এবারে বলুন আমি যে লোন তুলেছি 2 জায়গা থেকে, এবারে আমি ওইটা ভরবো কোথায় থেকে? এটাই দিয়ে তো আমার সংসার চলা না। ঘটনাটা হয়েছে কালকে রাত্রেবেলা আমার ঘরে পুলিশ আসে 2টোর সময়। পুলিশ আসার পর বলে যে আপনার কি ওখানে দোকান আছে রাস্তায়? এমন হ্যাঁ স্যার আমার দোকান আছে। তো বলছে আপনার দোকান কিন্তু জ্বলছে। তাই পুলিশের সাথে এলাম, পুলিশের সঙ্গে ছিল, দেখলাম দোকানটা পুরো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, দোকানে কিচ্ছু ছিল না আর। নিয়ে এসে পুলিশ আমাকে বললো, দেখাশোনা করার পর ছবি ফবি পুলিশ তুললো, তোলার পর আমাকে বলছে যে সকালে এসে একটা লিখিত বাড়িতে দিয়ে আসবেন। দোকানটা হচ্ছে আমার বোনের, ফিরোজা খাতুন। কীভাবে দোকানটা কিভাবে চালাচ্ছিল মানে ওর সকালে একটু দোকানটা খুলতো আর সন্ধ্যায় প্রায় 4টে থেকে রাত 9টা 10টা অবধি চলতো। ঘটনা অ্যাকচুয়াল ভোটের দিন টিএমসির পক্ষ থেকে ছাপ্পা ভোট দিতে ঢুকেছিল। আমি সিপিআইএমের এজেন্ট ছিলাম। ওরা যতবার চেষ্টা করেছে আমি ততবার আটকে দিয়েছি। তারপর একটা সময় ওরা আমাকে থ্রেট করতে শুরু করে। তখন আমি একজনের ফোন থেকে সেন্ট্রাল ফোর্সকে ফোন করি এবং সেন্ট্রাল ফোর্স এসে তখন বাইরের সব লোকজনকে বার করে দেয়। ফলে টিএমসির যে পরিকল্পনা ছিল ছাপ্পা ভোট দেওয়ার, সেটা ওদের ভেস্তে যায় এবং তখন থেকে ওরা আমাকে থ্রেট করতে থাকে কন্টিনিউ। তারপরে কালকে রাত্রির 12টার সময় হঠাৎ একটা আমি আওয়াজ পাই। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल प्रत्याशी कीर्ति आज़ाद ने जीत के बाद उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा गया। जीत के बाद तृणमूल प्रत्याशी कीर्ति आज़ाद ने मीडिया से कहा कि विकास का जो काम बचा हुआ है उसे पूरा करना ही लक्ष्य है। इसके अलावा जिला एनटीटीयूसी अध्यक्ष अभिजीत घटक और पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती मंगलवार रात को दुर्गापुर के इस्पात नगरी में उनका स्वागत करने पहुंचे। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। দীর্ঘ 5 বছর পর আবার আমরা বর্ধমান দুর্গাপুর সিটে জয়লাভ করেছি। এই জয়লাভ করার পিছনে দুটো কারণ। এক, বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন প্রার্থীকে মনোনীত করেছেন যিনি এর আগেও 3বার সাংসদ ছিলেন এবং দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জিতে এনেছিলেন। এই ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি মনস্ক মানুষটিকে, कीर्ति आजाद के दुर्गापुर मानुष आपन करे निয়েছে। हमसे जब वो कमरे में आए थे तो हमने शिष्टाचार के नाते उनको नमस्कार किया था और अपेक्षा थी कि जब वो जाएंगे, अंत में गए हैं तो मिलकर जाएंगे, बधाई देकर जाएंगे। वैसे तो आप लोग को एक बात बता दें कि जब क्रिकेट खेलते थे और पाकिस्तान को हम लोग ठोकते थे तब भी हाथ मिला करके वो लोग जाते थे। तो आशा थी कि वो संभवतः शिष्टाचार दिखाएंगे, लेकिन इतनी अपेक्षा हमसे नहीं रखनी चाहिए। हम केवल ये कहना चाहेंगे कि हमको लोग देश भर में एक क्रिकेटर के नाम में से जानते हैं, 83 वर्ल्ड कप जीते हैं उसके नाम से जानते हैं। और जिस समय दीदी हमको यहाँ भेजी थी मेरे मन में बड़ी भावनाएं आती। संगठन के लिए काम किया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे
और जब हमने छोड़ा तो व्यवस्था विभिन्न राज्यों के प्रभारी थी, लेकिन इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जब कीर्ति जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अरुण जेटली के खिलाफ, मुझे अमित शाह और रामराज जी को फोन आया कि कीर्ति जी को मना करो, नहीं करेंगे तो उन्हें मंत्री। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राज्य सामाजिक संस्था सृजन द्वारा बनवारी लाल भलोटिया कॉलेज के साथ मिलकर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। रविंद्र भवन में दुर्गा मंदिर जैसे जनबहुल इलाकों में नुक्कड़ नाटकों का मंच किया गया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाया जा सके। मौके पर बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बासु ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सृजन द्वारा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बीबी कॉलेज की तरफ से भी सहयोग किया जा रहा है। आज के 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे আমরা প্রত্যেক বছর এই দিনটি সেলিব্রেট করে থাকি। আজকে গতবারও আমরা সৃজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং আরও অনেক সংস্থা আছে যারা এরকম পরিবেশ সচেতন, তাদের সঙ্গে একসঙ্গে নিয়ে আমরা এই দিনটাকে সেলিব্রেট করি। আজকে শুধুমাত্র আমরা কলেজ বা আমাদের ক্যাম্পাসের ভেতর সীমাবদ্ধ না থেকে আমরা চেষ্টা করছি যে সমস্ত মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন তৈরি করার জন্য। তাই জন্য আমাদের স্টুডেন্টরা নিজেরাই ওরা একটা স্ট্রিট প্লে করেছে এবং সেই স্ট্রিট প্লেটা আমাদের লক্ষ্য আছে যে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে মানুষজন অনেকজন থাকে সেই জায়গায় আমরা যেমন রবীন্দ্র ভবনের সামনে আমাদের ওখানে দুর্গা মন্দিরের ওখানে আমরা মানুষকে সচেতন করার জন্য এই নাটকটা প্রদর্শন করব, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে আমাদের প্রকৃতিকে বাঁচানোর কত দরকার আছে। কারণ আমরা প্রত্যেকে জানি যে প্রকৃতির আমাদেরকে দরকার নেই, কিন্তু মানব সভ্যতাকে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য কিন্তু প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমাদের জল সেভ করতে হবে, আমাদের পরিবেশ পলিউশন, এয়ার পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন থেকে শুরু করে সমস্ত কমাতে হবে। সেই লক্ষ্যে আমরা সবাইকে আমাদের একটা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে এবং বিভিন্ন সংস্থা যারা আছে যারা এইসব কাজ করছে তাদেরকে নিয়ে আমরা মানুষ সচেতন করতে চাই এবং আমাদের আসানসোলের পরিবেশকে প্রকৃতিকে আরও গ্রিন এবং আরও সুন্দর করতে চাই। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल गोलीकांड में आरोपी जयदेव मंडल को 4 दिन की सीआईडी रिमांड के बाद बुधवार को फिर आसनसोल अदालत में पेश किया गया। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर महीने की 30 तारीख को एक व्यवसायी दिनेश गोराई की गाड़ी पर गोली चलाने के आरोप में जयदेव मंडल सहित कुछ लोगों के खिलाफ दिनेश गोराई द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में जयदेव मंडल मुख्य आरोपी थे। उन्हें सीआईडी द्वारा गिरफ्तार कर आसनसोल अदालत में पेश किया गया था। पिछले शनिवार को सीआईडी द्वारा उन्हें जब आसनसोल अदालत में पेश किया गया तो विचारक द्वारा उन्हें 4 दिन की सीआईडी रिमांड पर भेजा गया था। उसके बाद आज फिर से उन्हें आसनसोल अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने जयदेव मंडल को 4 दिन की पुलिस हिरासत पर भेज दिया। ফার্দার পুলিশ কাস্টাডি প্রেয়ার করেছিল সিআইডি 10 দিনের, তো কোর্ট বোথ সাইডকে শোনার পর 4 দিনের পুলিশ কাস্টাডি অ্যালাউ করেছে। 3 তারিখ থেকে তো শুরু হচ্ছে পয়লা বৈশাখ ট্রায়াল, তো তার আগে 3 তারিখ থেকে 30 জুলাই থেকে পয়লা বৈশাখ 30 জুলাই এখন অনেক দেরি। তার আগে 4 দিনে, হ্যাঁ 4 দিনের পুলিশ কাস্টাডি দিয়েছে। 9 তারিখে প্রোডাকশন দিয়েছে, 9 তারিখে ডিসাইড হবে নেক্সট। এর আগেও 4 দিন ছিল, হ্যাঁ এর আগেও 4 দিন ছিল। এইটা অ্যাটেম্প টু মার্ডার এবং আর্মস অ্যাক্টের মামলা ছিল। একটা অভিযোগ ছিল যে একজনের ওপর কিছু লোক মিলে গুলি চালিয়েছে, সেই মামলা ছিল। সেই মামলাতে রিমান্ডে অ্যাপ্লিকেশন করেছিল, 4 দিনের রিমান্ড এলা হয়েছে। জয়দেব মন্ডল 10 দিন চেয়েছিল, 10 দিন চেয়েছিল, কোর্ট 4 দিন এলাও করেছে।
आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। कोई भी अच्छी बात या अच्छा संदेश अगर बच्चों के जरिए समाज तक पहुंचाया जाए तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए रानीगंज के श्री दुर्गा विद्यालय प्राथमिक की तरफ से बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल प्रदीप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में स्कूल के विद्यार्थियों की एक रैली निकाली गई, जो कि रॉबिन्सन स्टेडियम तक गई। इस रैली में शामिल बच्चों तथा शिक्षकों ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक करने की कोशिश की। रैली के अंत में स्टेडियम में एक अशोक का पौधा और एक पीपल का पौधा लगाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदीप सिंह राठौड़ ने ये बातें कही। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हमने अपने स्कूल के बच्चों को कल ही इन्फॉर्म कर दिया था, नोटिस दे दिया था कि कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों को नो प्लास्टिक यूज एंड यूज गनी बैग्स, इसके ऊपर एक रैली निकाला और यहाँ आके हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। एक अशोक का पेड़ है और एक पीपल का पेड़ है, 2 पेड़ है। तो रॉबिन्सन स्टेडियम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया था कि ये 2 पेड़ लगाएंगे। थोड़ा हाफ रहे क्योंकि ये कुदाल चलाने से मेरा थोड़ा सा ब्रीथिंग बढ़ गया, लेकिन हम लोगों को एक संदेश देना है। हम बच्चों के द्वारा और स्कूल के द्वारा संदेश देना यही चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएँ और वृक्ष को लगाएं। आपका परिचय? प्रदीप सिंह राठौर, श्री दुर्गा विद्यालय। वहीं इस अवसर पर विद्यालय के तमाम शिक्षक मौजूद थे। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर आज श्याम मेटालिक कारखाना के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी किए गए विभिन्न कार्यक्रम। इस दौरान प्रदूषण मुक्त 3 इलेक्ट्रॉनिक ईवी वाहनों का उद्घाटन फीता काटकर एवं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कारखाना के डायरेक्टर सुमित चक्रवर्ती, इसके अलावा कारखाना के प्रांगण में और भी कार्यक्रम हुए। वहीं इसके बारे में जानकारी देते हुए सुमित चक्रवर्ती ने कुछ बातें कही। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हम लोग श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, श्याम मेटालिक्स ग्रुप की तरफ से काफ़ी प्रोग्राम लिए हैं, प्लांटेशन का, अलग अलग प्रोग्राम अवेयरनेस का। उसमें एक पार्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो डीजल कंजम्पशन को कम करेगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन को कम करेगा, उस हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को हमारा प्लांट में उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और उसके साथ साथ बाकी जगह में भी हम लोग चाहते हैं कि जो कोल बेस्ड पावर है, उस कोल बेस्ड पावर को भी हम लोग कम यूज़ करें। जो सोलर में जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, उस रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग जा रहे हैं, सोलर बेस्ड पावर कर रहे हैं। तो यही सब हमारा कार्यक्रम है। और इसका ही एक पार्ट था ईवी व्हीकल, तो उसको अभी 3 ईवी व्हीकल लिया गया है और भी 5 ईवी व्हीकल नेक्स्ट फेज़ में आएगा। उसके बाद 3rd फेज़ में भी और 4 ईवी व्हीकल आएंगे। धीरे धीरे हम लोग कन्वर्ट करेंगे जितना भी
डीजल और पेट्रोल बेस्ड कार है उसको ईवी में कन्वर्ट कर रहे हैं। फ्री, पॉल्यूशन फ्री, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करने का ज़रूरत है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा, यही हमारा लक्ष्य है। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कोलकाता शहर में जैव विविधता को बढ़ावा देने और प्रदूषण के स्तर को कम करने के पेड़ लगाने के महत्व को समझने के लिए कोलकाता पुलिस द्वारा अलीपुर बॉडीगार्ड लाइन्स में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल मौजूद रहे। कोलकाता पुलिस के 4 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भी मौजूद थे। इसके अलावा कोलकाता पुलिस के अधीन हर डिवीजन के DC और ट्रैफिक के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने खुद पौधारोपण किया। कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने व्यक्तिगत रूप से कोलकाता पुलिस के प्रत्येक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अपने संबंधित डिवीजनों में पेड़ लगाने के लिए पौधों को सौंपा। कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने कहा कि कोलकाता पुलिस ग्लोबल वार्मिंग पर विशेष ध्यान दे रही है। कोलकाता पुलिस के तहत एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ट्रैफिक सिग्नल में ज़्यादा देर तक कार फंसी रहने से पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित हो रहा है। इस पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है। এইটা তো আছে মানুষের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট কীভাবে বাড়িতে আমরা হয়তো ফ্যান, বিজলি এইসব যে আছে এটা সুইচ অফ করতে ভুলে যাই, আইডিয়ালি ওটা চলতে থাকে, তো এনার্জি ওয়েস্ট হচ্ছে। তো এটা আলটিমেটলি কোথা থেকে আসছে? কয়লা या अदरवाइज अन्य কোনো ফসিল ফিউয়েল বার্ন করে তারপরে এই ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস হচ্ছে, ওখান থেকে আননেসেসারি উই আর ওয়েস্টিং। ওয়েস্টেজগুলোকে কম করতে হবে, এর বেসিক্যালি অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা খুবই ইম্পর্টেন্ট আছে। এবং সেকেন্ড জিনিস আমি বললাম আপনাকে কি ট্রাফিকের অনেকই আমার মনে রোল আছে এখানে। অনেকটাই ওরা অনেকদিন ধরে টেকনোলজি ইমপ্রুভমেন্ট করে গুগলের সঙ্গে আমাদের গুগল গ্রিন লাইট প্রজেক্ট একটা চলছে, তো সেই মাধ্যমেও আমরা চেষ্টা করছি যে দেখি আইডল টাইমটাকে কীভাবে কমানো যায়, যাতে কি মানুষকে একটা তো কমিউটিং এক্সপিরিয়েন্স একটাতে ইম্প্রুভ হবে। সেকেন্ড ইজ কি গাড়িটায় যদি অনেকক্ষণ ফালতু না দাঁড়িয়ে থাকলে সিগনালে, তাহলে ওই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন যেগুলো হয়, গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশন, ওটা কমে যাবে। তো ফুয়েল কনজামশনও কম হবে, আর আমাদের গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক আমাদের ইম্প্রুভমেন্ট হবে। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। ECL के कनस्तोड़िया क्षेत्र में विश्व पर्यावरण दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर ECL के CMD श्री समीरन दत्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही निर्देशक तकनीकी संचालक श्री नीलांद्री रॉय विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थी। इनके साथ महाप्रबंधक पर्यावरण श्री मृत्युंजय कुमार की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। कनस्तोड़िया क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री SC मित्रा की देखरेख में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान उपस्थित महनीय अतिथियों का स्वागत श्री मित्रा ने किया। गौरतलब है कि कंपनी के CMD श्री समीरन दत्ता ने पर्यावरण ध्वजारोहण कर समारोह की विधिवत शुरुआत की। तत्पश्चात CMD ECL के नेतृत्व में सभी ने पौधारोपण किया। इसके पश्चात क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में नवस्थापित कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मोटरिंग सिस्टम मशीन का उद्घाटन CMD ECL के कर कलमों से किया गया। गौरतलब है कि इस मशीन के माध्यम से वातावरण की शुद्धता की निगरानी की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों के लिए विविध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिनमें चित्रकला प्रतियोगिता, काव्य पाठ, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, फैंसी ड्रेस क्विज आदि महत्वपूर्ण रहे। इन प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को आगात अतिथियों के हाथों सम्मानित भी किया गया।
टैगोर मेमोरियल हॉल में चल रही प्रतियोगिताओं के दौरान स्कूली बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए कनस्तोरिया क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री एस.सी. मित्रा व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कंचनमाला भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान उनका उद्गार व्यक्त करते हुए ईसीएल के सीएमडी श्री समीरन दत्ता ने हम सभी को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित किया। इस बारे में समीरन दत्ता ने ये बातें कही। ये केवल एक दिन का बात नहीं है, ये हर पल का बात है। ये पर्यावरण रक्षा जो है, जो जरूर उसमें एक महत्वपूर्ण अंश है कि पेड़ लगाना। पर अगर आप देखिएगा तो हम लोग का डे टू डे लाइफ में, दैनंदिन का जो जीवन होता है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण को चोट पहुंचाते हैं। अनावश्यक पानी खर्च कर लेते हैं, अनावश्यक प्लास्टिक बैग हम लोग यूज कर लेते हैं, इवन अनावश्यक हम लोग पर्यावरण का जो नष्ट करते हैं, जैसे थूकते हैं, खराब करते हैं, कहीं भी खोद देते हैं। ये सब चीज़ जो है एक तरह से आपका डैमेजिंग ऑफ एयर, डैमेजिंग ऑफ एनवायरनमेंट होता है। एक तरह से देखा जाए तो जो भी लग्जरी आइटम्स हम लोग यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। इसलिए अभी बहुत देश में इनफैक्ट व्हीकल चलना भी बंद हो गया। वो लोग एनकरेज करते हैं कि जितना हो सके आप साइकिल चलाइए। हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा ऑफिस का डिस्टेंस भी हम लोग गाड़ी से, एसी गाड़ी से जाते हैं। हम लोग को ये पुराना जो नीति है इसको अपनाना पड़ेगा, साइकिल यूज करना पड़ेगा, एक साथ मिलके चलना पड़ेगा। आजकल आप देखे होंगे वोल्वो बस आ गया। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता को ये श्रेय भी मिला है